एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलता पर विधायक ने प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ताओं पर जताया आभार। कहलगांव प्रखंड के शिवनारायणपुर में खेल मैदान में पीरपैंती विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात विधायक ललन पासवान ने प्रेस वार्ता का आयोजित कर कार्यकर्ताओं पर आभार व्यक्त किया। साथ ही शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर वनांचल एक्सप्रेस और फरक्का ट्रेन और पीरपैंती स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल ठहराव के लिए स्वीकृति मिलने के संबंध में उन्होंने रेलवे बोर्ड को धन्यवाद किया। पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने कहा कि वर्षों से मैं इस कार्य के लिए प्रयासरत था, अब जाकर यह स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है। साथ ही पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित दौरे की संबंध में भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री द्वारा पीरपैंती क्षेत्रवासियों को ताप विद्युत घर विद्युत विक्रमशिला कटरिया पुल सह रेलवे लाइन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास जैसी सौगात मिलेगी। इसके लिए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अन्य कई उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा किया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन की जमानत जब्त हो जाएगी और एनडीए बिहार में सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। सोमवार को हुए प्रेस कार्यक्रम के दौरान साबित होता है कि पीरपैंती के कार्यकर्ताओं में आज भी एनडीए के साथ है। देखिए, कुछ चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी लोकतंत्र में निष्ठा और आस्था है और लोकतंत्र के आप सब अभिन्न अंग हैं, एक पिलर हैं और आप सब के बगैर लोकतंत्र के मजबूती और उसके जो है कि विस्तार का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। मैं सबसे पहले कल जो एनडीए की हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन व समागम हुआ, उसकी अपार सफलता के लिए मैं आप सबों के माध्यम से इसमें जितने कार्यकर्ता लगे हुए थे इस गाँव, जिनको जो जो दायित्व दिया गया था, सबों ने बखूबी दायित्व को निभाया और समझा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने अपने दायित्वों पर लगे रहे। हम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जो इसके सम्मेलन में बाकी कार्यकर्ता जो आए गांव से, जो हुजूम निकला क्षेत्र से और जनसैलाब भी उमड़ पड़ा और हमको आज आपने हमारी मजदूरी दे दी है, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम जो हैं, हमारे विधायक जी जो हैं कि हमारी भाषा बोलते हैं, हम जनता की भाषा सदन में बोलते हैं। हम सरकार में रहते हुए भी कई बार हम जनता के पास को रखने में हम ये भी भूल गए कि हम सरकार में हैं और बहुत तीखा सवाल सरकार से होता रहा और सरकार ने भी इसका सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, सदन का हमको सहयोग मिलता रहा। कई ऐसे चीज़ हैं जो हमने सदन में उठाया और लॉ बन गए, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, हमने 2000 का मामला उठाया, 2000 हो, 1100 किया गया पूरे बिहार के लिए। मैंने ये हुआ, हमने बिजली स्मार्ट मीटर में जो परेशान थे लोग स्मार्ट मीटर के प्रवेश में, उसमें मुफ्त बिजली की बात की थी, 200 यूनिट मांगा था, 125 यूनिट बिजली उसमें मुफ्त हो गई। डिग्री कॉलेज की बात थी, हमने महसूस किया कि जिस तरह से कि पीरपैंती में बहुत सारे प्रखंड हैं, हमने जब आकलन किया तो बिहार राज्य के बहुत सारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं, काफ़ी परेशानी होती बच्चों को। डिग्री कॉलेज का वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। पीरपैंती के साथ साथ पूरे राज्य में फर्स्ट फेज में 356 डिग्री कॉलेज बन रहे, फिर भागलपुर जिले में 12 डिग्री कॉलेज बन रहे और राज्य स्तर में 356 और पीरपैंती में डिग्री कॉलेज बन रहा। एक सपना था। जिस तरह से क्राइम कंट्रोल का बॉर्डर एरिया पर है, जिस तरह से देरा में फसलों की लूटपाट, जिस तरह से कि कानून की धज्जी उड़ती थी, उसलिए यहाँ पर एक वरीय पदाधिकारियों की काफ़ी जरूरत थी और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कितना जल्दी यहाँ पर जो पुलिस अनुमंडल हो जाएगा, एसटीपीओ की पोस्टिंग हो जाएगी, एसटीपीओ पोस्टिंग हो, यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी क्विक एक्शन हो रहा है। और एसटीपीओ 1 जो थे कहलगांव, उनका भी लोड घटा है, लोगों को न्याय मिल रहा है। और एक जो है कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अगर समय पर न्याय न मिले तो भी एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। तो लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इस दिशा में भी जो है कि काम हो रहा है। जिस तरह से 112 नंबर काफ़ी एक्टिव हुआ है, 112 नंबर पर कॉल कीजिए। पहले था कि थाना अध्यक्ष सोए है, थाना अध्यक्ष लेट से आए, थाना अध्यक्ष आएंगे इसको भेजेंगे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए 112 नंबर
इशू किया है बिहार सरकार ने। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार का 112 नंबर बाकी के राज्यों से काफी फास्ट है। 15 मिनट से 22 मिनट के बीच में वहाँ जगह पर जाता है और जाकर के वहाँ पर एक्शन करता है। 3 ट्रेनों का ठहरा हुआ है अभी। हाँ, हम उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। हम आपको जो है कि ये हम इसको लेकर के हमने यहाँ पर आपको प्रेस बुलाया था। और अभी जो रेलवे को लेकर के अभी मेरा हमारे जेडआरसीसी की ईस्टर्न रेलवे की बैठक है। लगातार जो मेंबर है बिहार विधानसभा को मैं वहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। 243 सदस्यों को मैं वहाँ पर अकेला रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वहाँ पर हमने पिछली बैठक में हमने रखा था कि सिमरनायनपुर में जो कुछ ट्रेनों का ठहराव हो वहाँ पर, चाहे वो फरक्का हो, वनांचल हो, इसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस हो। फिर 35 में लंबे समय से हमको लगता है कि 5-7 साल से ये डिमांड चल रहा था कि यहाँ ब्रह्मपुत्रा का ठहराव, और इसके पीछे फिर 35 को अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप करने के पीछे भी मंशा है कि कुछ नए नए और प्रमुख ट्रेनों का ठहराव। तो फिर 35 में कल ही स्वीकृति मिल गई ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, फिर 35 में उसका ठहराव हो गया, और फरक्का और वनांचल का सिमरनायनपुर में हो गया। जल्द हम उम्मीद करते हैं कि इंटरसिटी का भी, साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का भी ठहराव होगा। इसी 16 दिसंबर को दिल्ली पटना में कलकत्ता में जेडआरसीसी ईस्टर्न रेलवे की बैठक है, उसमें हम जाएंगे। और इसके लिए तो हम बोर्ड को, मंत्रालय को हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन बाकी जो काम बचे हैं, फिर सिमरनायनपुर में साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का ठहराव, फिर 35 में मालदा पटना इंटरसिटी का ठहराव, ये सेकेंड 2 नंबर प्लेटफॉर्म का, फिर 35 में 1 नंबर प्लेटफॉर्म के तर्ज पर टेंडर हो चुका है, उसका जल्दी से विकास हो, दोनों तरफ से। फिर 35 दिखे जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विकास उस तरह का हो, काम में तेजी आए। बाकी मेरा आरोपी है सिमरनायनपुर फाटक पर रोड ओवर ब्रिज बनाना है, वहाँ पर फाटक पर लंबी लाइन लग रही है, आरओबी का वहाँ पर निर्माण हो, उसके दिशा में हमारा वहाँ पर जेडआरसीसी की बैठक में हम उसकी जो है पिछली बैठक की संपुष्टि करेंगे, वहाँ पर वो काम होना है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और एक नया है कि हमने वहाँ पर डाला है पिछली बैठक में कि विक्रमशिला स्टेशन जो है, विक्रमशिला स्टेशन एक ऐतिहासिक है, वो वर्ल्ड के, विश्व के, विक्रमशिला नाम ही विश्व के पैमाने पर है। तो उसका विकास हो, उसकी 4 दीवारी बाउंड्री हो, उसमें जो है कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो, उसमें जो उस तरह से आर्किटेक्चर को डेवलप किया जाए, विक्रमशिला के इतिहास को, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला हो। और हमने एक प्रपोजल वहाँ पर दिया कि विक्रमशिला स्टेशन के कैंपस में जो विक्रमशिला के खुदाई से जो वहाँ पर अवशेष निकले हुए हैं, उनका भी छोटा एक मिनी म्यूजियम वहाँ पर बनाया जाए कि यात्री जो आते हैं तो उसका दर्शन कर सके और एक उसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित वहाँ पर कर सके। इस दिशा में प्रयास है। और विक्रमशिला में सबसे बड़ी जो जरूरत वहाँ पर महसूस की है वहाँ के लोगों से कि भाई विक्रमशिला के प्लेटफॉर्म नंबर हम 2 पर दूसरी साइड में नहीं जा पाते हैं, तो लोग पटरी क्रॉस करने के दरमियान लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, तो सीधे इस छोर से उस छोर जा सके उसके लिए एफओबी, फुट ओवर ब्रिज वहाँ पर बने। हालांकि वहाँ पर कुछ लैंड इश्यूज हैं, हम लगातार वहाँ ग्रामीणों से और जमीन मालिकों से कांटेक्ट में हैं, उसका भी लैंड इशू जल्दी से सॉल्व कर करके हम एक छोर से दूसरी छोर जोड़ने के लिए एफओबी वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की दिशा में हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पहल हम तेज करेंगे। और वहाँ जो एक्वायर हुए हैं, वहाँ जो कटारिया रेलवे लाइन से जो जमीन एक्वायर का काम हो रहा है, हम चाहेंगे उस एक्वायर को बढ़ाए और वाला कमान होटल से लेते हुए आगे तक विक्रमशिला पूरा स्टेशन है, थोड़ा दोनों साइड, एक साइड तो सरकारी जमीन नहीं है, तो दक्षिण साइड में थोड़ा सा एक्वायर और किया जाए ताकि स्टेशन का वहाँ पर विकास हो सके। ये इसके क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब तो हर पंचायत में इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई। और पहले गिने चुने 2-4 स्कूल थे जहाँ इंटर स्कूल था, +2 स्कूल था, इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई। अपार प्रचुर मात्रा में टीचर्स की बहाली हो रही है। पहली बार हुआ है कि HM हेडमास्टर के लिए अलग से बहाली हो रही है। अब वो प्रमोटी हेडमास्टर का वो जमाना पुराना इतिहास बन के रह जाएगा। और इंटर इसलिए भी अनिवार्य था हर पंचायत में क्योंकि अब इंटर की पढ़ाई के बगैर आगे का सोच, चपरासी भी बनना है इंटर पास चाहिए, सिपाही बनना इंटर पास, फौजी इंटर, बगैर इंटर। इसमें खास करके परेशानी होती थी भाई गरीब छात्रों को, और उसमें भी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को, क्योंकि उनके अभिभावक सक्षम नहीं हो पाते थे
या सिक्योर्ड अपने महसूस नहीं कर पाते थे। हम अपने बच्चे को कहलगांव भेजेंगे, अपने बच्चे को भागलपुर भेजें, साहेबगंज भेजेंगे, और एक असुरक्षा भाव, धन अभाव, इन सब कारणों से उनकी पढ़ाई 10th के बाद ही रुक जाती थी। अब उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, अपने गांव में रह करके ही इंटर की पढ़ाई कर लेंगे, और उसमें जो इंटर के बाद जो आगे का पढ़ाई करेंगे डिग्री का, वो भी पीरपैंती में। हमारी पूरी कोशिश है, जमीन की तलाश जारी है, शासन प्रशासन जमीन खोज रही है, तो जो कि उनको जल्द ही, हमको 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। डिग्री कॉलेज हम जल्द स्टेशन के आसपास पीरपैंती मुख्यालय के 1-2 किलोमीटर के दायरे, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पर उसको बनाएं, वो काम हो रहा है। और तीसरा एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आगे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब जो बड़े बड़े शहर पटना और भागलपुर जैसे शहरों को भी अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सौगात नहीं मिल पाया है, वो यहाँ हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब यहीं पर आकर करें। और आपको मालूम है कि अब इतने आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र में काफ़ी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की संख्या काफ़ी थी, लेकिन गरीबों की संख्या का कोई आवासीय विद्यालय नाम का कोई चीज नहीं था। चुनाव जीतने के साथ सदन में गए और वहां पर जो है कि आवासीय विद्यालय की डिमांड को रखे, और सरकार ने बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए खवासपुर मौजा के चारी में जो है आवासीय विद्यालय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय का 720 सीट का आवासीय विद्यालय का वहाँ बनाया, संचालन किया, और अभी 720 बच्चे वहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं। खाना पीना रहना, इंटर तक की पढ़ाई सब जो है, ड्रेस वगैरह सब फ्री है। और इसके साथ ही अभी जो है एक पिछले महीने, अभी 1 महीने हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से जो है कि अपने क्षेत्र को 4 पीएम श्री आवासीय विद्यालय मिला है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 28 पीएम श्री आवासीय विद्यालय इस फेज में बने थे। 28 में से 13 पीएम श्री आवासीय विद्यालय बिहार को मिला, उस 13 में से 4 आवासीय विद्यालय जो है पीएम श्री आवासीय विद्यालय भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला, और वो चारों का चारों हमारे पीरपैंती विधानसभा में बनाए जा रहे हैं। एक जो है कि कैरिया में, दूसरा सलेमपुर सैनी में, तीसरा खवासपुर में, चौथा भागलपुर में। तो ऐतिहासिक है, 5 साल में 5 जो है कि आवासीय विद्यालय यहाँ पर बने हैं, और हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, और बाकी जो जरूरतें वो भी काफी जल्द पूरी होंगी, वो काम हो रहा है। और अभी जो यहाँ का मुख्य समस्या हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए चिन्हित किया है पलायन की समस्या को, इसीलिए दिया आत्मनिर्भर भारत। जो कोरोना में हम लोगों ने सीखा, जो 10 जिला हमारे लोग जो बाहर रहते हैं, वहाँ किस तरह से वहां से भाग रहे थे, पैदल चल करके आए, साइकिल से चल करके आए, मालगाड़ी ट्रकों में लोग करके आए, वो दृश्य हम लोग कभी भूले नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि अपने क्षेत्र को, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए। तो हम कहने का मतलब ये है कि भारत आत्मनिर्भर, भारत मतलब दिल्ली, पटना, मुंबई, मद्रास भी, भारत मतलब ये पीरपैंती भी होता है, भारत मतलब कहलगांव भी, बारात, ये सारी भूमि भारत है। तो जो जहां है वही आत्मनिर्भर हो जाए। और सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति थी कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है, उस पाल करके पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, शादी ब्याह होती है, जो बच्चे होते हैं उनको अपना रोजी रोजगार यहाँ नहीं मिल पाता है, और रोजी रोजगार घर चलाने के लिए उनको दिल्ली, गुजरात, पंजाब का शरण लेना पड़ता है। और आज जो माँ बाप का सहारा छीन जाता है, पत्नी का पति छीन जाता है, और बच्चों का उसका पापा छीन जाता है। लेकिन हम इसी दृष्टिकोण को लेकर के आज जो है कि ईस्टर्न इंडिया का, मैंने पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पीरपैंती में हो रहा है, और आज उसका जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उसका शिलान्यास होगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पर ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं हुआ जो पीरपैंती में होने जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ के यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो है यहाँ जो पलायन को इतिहास बन जाएगा। अब हमारे लोगों को आने वाले समय में दिल्ली, गुजरात, पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब के स्किल लोग पीरपैंती में आकर के काम करेंगे, पीरपैंती के विकास में ये योगदान देंगे हमारी। और ये जो अडानी पावर लिमिटेड का जो ये है थर्मल पावर यहाँ पीरपैंती का जो बन रहा है, बहुत कंडीशनल है। ये कंडीशन है कि उसमें जो है कि 25 वर्षों तक बिजली बिहार को ही देना है, 25 वर्षों तक बिहार सरकार ने उसका रेट फिक्स कर दिया। कंडीशन ये है कि हमारे जो आसपास के हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे वो कुशल मजदूर हो, चाहे अकुशल मजदूर हो, चाहे टेक्नीशियन टेक हो कि नॉन टेक हो, वो सबको वहाँ समावेश किया जाएगा, सबको रोजगार दिया जाएगा, यहाँ से पलायन को रोका जाएगा। जब हमारे सारे लोगों का समावेश हो जाएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में कटारिया जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पर हो जाए, थर्मल पावर हो जाएगा, सीमेंट फैक्ट्रियाँ आ रही हैं यहाँ पर,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रहे हैं और भी कई यूनिट्स आ रहे हैं, यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है, सब जगह हमारे लोगों का समावेश हो जाएगा, तभी बाहर के लोगों को यहाँ पर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज बाहर के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत सबके क्षेत्र के लोगों का आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शाम का खाना खा सके, माँ बाप की थोड़ी सेवा कर सके, पत्नी के साथ प्यार से रह सके, बच्चों को दुलार कर सके, बच्चों का होमवर्क चेक कर सके, घर का टिफिन लेकर खाने के लिए जा सके। जो परिवार उजड़ा है उस परिवार को उजड़ने से रोकना है, और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि पूरा देश देख रहा है। आज कहीं भी आप जाइए पिरपैती की चर्चा हो, पिरपैती पिरपैती पिरपैती, सदन में तो गूंजा ही, अब देश में भी गूंज रहा है, और इसकी रफ्तार ऐसे ही बनी रहेगी, इसकी उम्मीद हम पूरी करते हैं। और इसकी जो है कल जो है एनडीए सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी झांकी है, और असल जो है दृश्य जो अभी बाकी जो चुनाव में दिखेंगे, महागठबंधन का यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगा, और 2025 में हम लोग 225 सीट एनडीए जीतेंगे। विपक्ष जो है वहाँ विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसी उद्देश्य से आप लोगों को हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया है, बुलाया आप लोगों को, आपके माध्यम से हमको जनता को बताना है। और हर बिंदु पर हमने पहलू किया था कि वृद्धा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन बढ़ाया जब बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, बाकी चीज हो रहा है। सबसे बड़ा जो सौगात है कि अभी हम 10 दिन के अंदर सब महिलाओं को, गरीब अमीर कोई महिला, मेरा ही प्रपोजल था, हमने सदन में प्रपोजल पेश किया, हमने लिखा और बैठकर हम लोगों ने काम किया कि भाई सभी महिलाओं को एक बार ऊपर उठाया जाए। तो सभी महिलाओं को अभी 10,000 रुपये शुरुआती तौर पर दिया जा रहा है। वो प्लान करें कि क्या बिजनेस व्यापार स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 6 महीने के अंदर सबके खाते में 2-2 लाख रुपया डाल दिया जाएगा। ऐसे सहयोग के तौर पर कोई कर्ज, कोई उसके लिए गारंटी और बैंक लोन की जरूरत नहीं है, उनको लौटा के देने की जरूरत नहीं है। और जो बहनें, जो माताएं इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगी, उनको आगे भी वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने साथ साथ लोगों को कुछ रोजगार दे सके, जोड़ सके। इस दिशा में ये सब पहल है, और बिहार अपने आप से इतिहास रचेगा। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का बड़ा केंद्र बनेगा। और आप देखें, जीविका के लिए भारत का पहला राज्य बिहार बना, जहां जीविका बैंक की स्थापना हुई। 105 करोड़ से बैंक की शुरुआत हुई है, और बाकी भी जरूरत के हिसाब से उसमें धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, और जीविका बनने को आपने कहा कि शिवनारायणपुर में गया हावड़ा और वनांचल एक्सप्रेस और पिरपैती स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र में ठहरा गया हावड़ा फरक्का उसका नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, नोटिफिकेशन हो गया है, उसके जल्द उसका पूरी तैयारी करके पोर्टल में अरे बहुत ज्यादा हमने पोर्टल पर लोड का आदेश हो गया है। आदेश होकर के परिचालन विभाग को दे दिया गया, और उसके रिजर्वेशन वगैरह की जब लोड कर लिया जाए पोर्टल पर तो हो जाएगा, किसी भी दिन से हो सकता है। तो कुछ बस थोड़ा सा टेक्निकल तैयारी है, बाकी प्रशासनिक सब कर ली गई। तो आप जानिए पिरपैती, तो हमने अभी आप एक काम हो रहा है कि रेफरल अस्पताल जो है पिरपैती का, वहाँ पर अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, 100 बेड्स का अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके बाद आप जान लीजिए जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री का हो, इंडस्ट्री में तो CSR के तहत और बाकी चीज़ों के तहत जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना है, तो कई तरह के अच्छे स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। और हम लोग ये कोई जरूरत नहीं, हम लोग पूरी तरह से यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ 4 लेन और NH गुजरा है, हमारा डिमांड भी रहा, आप लोगों ने सुना भी है, एक ट्रामा सेंटर यहाँ पर बने, ताकि दुर्घटना की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, कैजुअलिटी की स्थिति में यहाँ पर उसका जान बचा करके आगे बेहतर इलाज के लिए भेजा जा सके। इस तरह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हुई है, वहाँ तक के लिए होगा। इवन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मने की तैयारी चल रही है कि वहाँ पर जो है कि एयर एम्बुलेंस दिया जाए, हेलीपैड वगैरह बनने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगा। अभी तक उनका पेमेंट का हुआ कब तक होगा? रामदीरा का नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ना कि बहुत लोगों को, हमारे विधायक बनने के बाद हजारों लोगों को जमीन दिया गया 3-3 डिसमिल, बहुत लोगों को जमीन दे दिया, बहुत लोग यहाँ आकर के बनाने भी लगे, बना के रह भी रहे हैं।
कुछ लोग अभी जमीन का पर्चा लेकर के वहीं पर टिके हुए हैं। उस सब को जिनको नहीं मिला, जो कुछ लोग छूट गए, शुरू में मिसगाइड वो लोग हो गए किसी दलाल के बहकावे में आकर के, जबकि सरकार ने उनको जमीन दिया है। 1 साल का पर्चा भी हम लोग कटा कर उसको दिए, 1 साल का रसीद भी, रेवेन्यू रसीद भी कटा कर दिए। वो लोग, कुछ लोग मिसगाइड हो गया, कुछ लोगों ने उसको बिचौलिए किस्म लोगों ने मिसगाइड कर, कुछ लोगों ने पर्चा नहीं लिया था, उन लोगों ने भी आकर के यहाँ अंचल कार्यालय में पर्चा अपना ले लिया है। और कुछ लोग यहाँ जहाँ नया जमीन मिला है वहाँ रह रहे हैं, बाकी लोग भी बना रहे, जल्द वहाँ से खाली करके यहाँ रहेंगे। और हम लोग भी सर्वे करा रहे कि ऐसे कौन कौन से लोग बच गए जिनको वहाँ जमीन नहीं मिल पाया है, उनको हम लोग बहुत जमीन जल्द दे देंगे। कई सौ, लगभग 400-500 लोगों का अभी जो है कि बीच में इलेक्शन कार्ड में अधिकारी बिजी हो गए थे। हमको लगता है 10 दिन के अंदर कुछ लोगों को और पर्चा वहाँ बांटा जाएगा और उनको जमीन अलॉट किया जाएगा, घर बनाने का पैसा दिया जाएगा, सबका पुनर्वास होगा। एक सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है जो कि पूर्व विधायक आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ब्लॉक से कमीशन लेते हैं और थाना से कमीशन लेते हैं, इसलिए वर्तमान विधायक नहीं ब्लॉक आते हैं। आप क्या बात कर सकते हैं? अबे उनको बोलने का कोई हक नहीं है। हम लोग थाना ब्लॉक वाले हम लोग विधायक नहीं है, हम जाते हैं ना, हमारे लोग जाते हैं। आप इसको इसी से जान लीजिए कि जब इनकी सरकार थी तो जब बाढ़ में इनके जो आका हैं, इनके जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि गंगा मैया अंगना आइए, खुशी मनाइए। आपदा में लोगों का उपहास उड़ाते थे ये लोग, आपदा में, बाढ़ जैसी विविधता में, आपदा में ये उपहास उड़ाते थे। और वो हम लोगों को बताएं, नसीहत देंगे, हम लोग क्या हिसाब किताब है। इनको तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है। और जब आपदा में सेंट्रल के ये पर जब काम होने लगा तो 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक लोगों को जीआर राशि नहीं जाती थी। ये धरना प्रदर्शन होते थे प्रखंड में। आज आप ही बताइए, आप मीडिया के साथी, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज बाढ़ समाप्त नहीं हुआ, लोगों के आंगन का कीचड़ भी नहीं सूखा और 6 दिन के अंदर में सबके खाते में जो हमारे पास सूची था, जो सूची मिला, जो मुखिया वार्ड ने जो सबों ने सूची सबमिट किया, 6 दिन के अंदर में जीआर की राशि उनके पास चली गई। आज देखते कोई घटना दुर्घटना कैजुअलिटी होती है, आज डूब करके मौत हो रही है, स्नेक बाइट से मौत हो रही है। आप समझिए 1 सप्ताह के अंदर सबको चेक चला जाता है। आज बाढ़ पीड़ित इलाके के जो प्रसव वाली महिला हैं, जिनका जो प्रसव होता है, अगर उनको लड़का जन्म लेता है तो उनके बेहतर देखभाल के लिए, उनके इन्फेक्शन से बचाने के लिए 10,000 रुपया हिंट टू हिंट दिया जाता है। अगर बच्ची हो पैदा लेती है तो बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत उनको 15,000 रुपया दिया जाता है। अब जहां भ्रष्टाचार है ही नहीं, हम लोग वहां क्या कहते, किसी की मजाल है क्या? हमारे रीजन में यहाँ पर कार्रवाई होती है, लोग डिसमिस होते हैं, सस्पेंड होते हैं, यहाँ पर लोग नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनको बोलने का कोई हक ही नहीं है, वो कुछ गिना ही नहीं सकते हैं। जो आदमी 7 दिन नशे में चूर रहता है, अवैध कारोबार में चूर रहता है, जो अश्लील हरकतों से मैंने मशगूल रहता है, वो क्या बोलेगा? उनको बोलने का कोई हक है उनको, और उनकी हम नोटिस लेने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे लोगों का कोई नोटिस नहीं, पहले भी नोटिस नहीं लिए, अभी भी नोटिस नहीं लेते। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। एक एक जनता जानती, कल का जनसैलाब बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आज लोगों के खाते में जा रहा है। इनके समय में 100 रुपये का रसीद कटाने के लिए किसान को, मजदूर को 1,000 से 2,000 रुपया घूस देना पड़ता था। आज 100 रुपये का रसीद 100 रुपये में कट रहा है, वो भी ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं, अंचल कार्यालय और कर्मचारी के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपना रसीद कटा लेते हैं, अपना मैंने कि ये कर लेते हैं। आज ऑनलाइन 100 रुपया, 500 रुपया बिजली बिल देने के लिए उनको 1,000 रुपया घूस लगता था। आज ऑनलाइन अपना बिजली बिल जमा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर तो बिजली बिल देना ही नहीं लोगों को, सरकार ने फ्री कर दिया। इनकी सरकार रही, मैंने लोग चिल्लाते रहा। आज तक रोड पर तेजस्वी यादव जी कहते रहे भाई हम जो है कि वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। अरे आप एक दिन सदन में नहीं बोले, हाउस में नहीं बोले कि हमको पेंशन बढ़ाएंगे, ये सहयोग करेंगे सामाजिक सुरक्षा तंत्र। हाउस में कौन बोला? सत्ताधारी दल का विधायक ललन कुमार। हमने सदन में ले आया 2,000 रुपया जो है सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा, विकलांगता, विधवा पेंशन को किया जाए। सरकार ने तय किया, मैंने जो वित्तीय प्रबंधन किया, वित्त की व्यवस्था की, जो 1,1100 हुआ है। अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं, हर क्षेत्र से आर्थिक सहायता दी जा रही है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम लोग इसको 2,000 रुपया करवा देंगे। सड़क पर कुछ बोलते हैं,
सदन में पूछ करते हैं, हम लोग बजट ले आते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए हम पेंशन देंगे, तो आप कटौती प्रस्ताव आते हैं कि नहीं बजट में कटौती करिए। सदन में आप प्रस्ताव का बजट का विरोध करते हैं आप, और सड़क पर आकर के कहते हैं हम ये देंगे वो देंगे। बताइए किस बजट में इन लोगों ने कटौती प्रस्ताव नहीं लिया है? आपको मैंने आप सदन में कुछ कहेंगे, जहां काम होना है वहां बजट का विरोध करेंगे कि नहीं इतना बजट नहीं चाहिए, पेंशन देना सही नहीं है, बिजली फ्री देना सही नहीं है, बजट कटौती करिए, कम करिए, और आप सड़क पर आकर के जनता को बरगलाने का काम करेंगे। आप क्या, हम पूर्व विधायक से यही कहना चाहते हैं, आप क्या, आपके नेता भी बिहार की जनता को नहीं बरगला पाएंगे, और इस बार 2025 में 225 सीट जीतेंगे, और एनडीए का जो भी माय प्रत्याशी यहाँ आएगा अपना जमानत भी प्रकृति में जब्त नहीं करा पाएगा, जब्त करा लेगा, अपना जमानत बचाना उसके लिए मुश्किल।